प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्या होता है जब लेकर आए हैं। इन्हें ज़रूर पढ़कर जाएं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं में से बोर्ड परीक्षा में आएगा। देखिए, पहला है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए, वो कह रहा है कि एथिल अल्कोहल, देखिए एथिल अल्कोहल कह देगा या एथेनॉल कहेगा, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब एथिल अल्कोहल है कि C2H5OH सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो ये H2 गैस निकालता है, H2 निकालेगा और यहाँ से H2 निकाल देगा तो बचेगा C2H5, यहाँ से H2 निकालते C2H5O Na बन जाता है। यही एक रिएक्शन लिखनी होगी आपको सिर्फ बस। इसको बोलते हैं, अब देखिए एथेनॉइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल कहें या एसिटिक अम्ल कहें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है। तो देखिए एथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH और किसके साथ करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहाँ पर NaOH की जगह पर अगर KOH भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही अभिक्रिया लिखना होगा आपको। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से H2O निकल जाएगा, इसका OH, इसका H निकल जाएगा H2O के रूप में, और ये क्या बन जाएगा CH3COO बचा Na, यहाँ जुड़ जाएगा Na। अगला है एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। एथेनॉइक अम्ल यानी कि CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 गिव्स आउट। देखिए, जब कभी भी किसी अम्ल से ये सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा या सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करे तो आपको इधर कार्बोनेट है तो CO2 निकाल देना है और प्लस H2O भी निकलेगा, H2O भी निकल जाएगा। अब बचा क्या, CH3COO Na। इसको संतुलित करने के लिए आप देखिए, यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर Na1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर 2 CH3COO हो गया, यहाँ पर CH3COO एक ही तो है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं आप, बस कंप्लीट हो गई। ऐसे अभिक्रिया लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कई बार पूछी गई है। अगली है एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट करे या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना, यही दो में से पूछ लिया। तो देखिए CH3COOH प्लस NaHCO3 गिव्स आउट। देखिए, जैसे Na2CO3 की अभिक्रिया होती है वैसे सेम टू सेम सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होगी। तो इसमें भी CO2 निकलेगा, CO2 और जल निकलेगा और ये बना कर लेगा CH3COONA। देखिए, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम आपको समझाना चाहेंगे। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि जैसे CH3COO माइनस और H प्लस आयन रखता है इसमें, और इसमें देखिए Na प्लस रखेगा और HCO3 माइनस रखता है। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्लस वाला हमेशा माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, तो ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा और बचा ये वाला तो उसके साथ जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता, ये ध्यान रखें
कि Na+ जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा माइनस वाले के साथ, और इसमें CO2 और H2 निकलेगी। ठीक, अब ऐसा नहीं करिएगा कि H+ को माइनस वाले के साथ कर दें, वो सही नहीं है। CO2 गैस और H2O, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि CO2 और H2O निकलेगा। ठीक है, ये भी अभिक्रिया हो गई। अगला देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए, एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। एथिल अल्कोहल का C2H5OH। देखिए, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी कह देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें, प्लस NaOH गिव्स आउट। देखिए, इसके NaOH के साथ नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ये सिर्फ एक बना रहा था कि कुछ ना कुछ तो बच्चा लिख ही देगा, तो नो रिएक्शन। एथिल अल्कोहल कभी भी क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। अब एथिल अल्कोहल को अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ गर्म किया जाता है, या ऐसा कह देगा कि एथिल अल्कोहल को अम्लीकृत KMnO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए, एथिल अल्कोहल ले लो आप, CH3CH2OH, इसमें 2 भाग नवजात ऑक्सीजन लेते हैं, और यहाँ पर K2Cr2O7 डालेंगे। कैसा है? अम्लीकृत। तो ये एसिटिक एसिड बना देता है। सीधे एक लाइन की रिएक्शन है, और इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, या इसी को ऐसे भी पूछी गई है अभिक्रिया एक बार, ये एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रिया आपने एस्टरीकरण में पढ़ी होगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया ही है। अब देखो, एथिल अल्कोहल ले लो आप, C2H5OH, एसिटिक अम्ल ले लीजिए, CH3COOH, किसकी? सांद्र H2SO4, सांद्र यानी कि कंसनट्रेट H2SO4। ये बना लेता है CH3COO, प्लस इसका H2O निकल जाता है, इसका OH, इसका H2O निकल जाता है। इसको बोलता जाता है एथिल एथेनोएट। अब देखिए, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है। तो देखिए, एथेनॉल को हम देखिए ऐसे बना, CH3CH2OH गिव्स आउट सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखिए, जल निकाल देता है, और ये बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैसे भी देखिए, ध्यान रखिए आप लोग, जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और अगर सांद्र कह दे तब तो समझ जाना है, अगर टेम्परेचर 160 से 170 दे दे और सल्फ्यूरिक अम्ल हो, या यहाँ पर 443 केल्विन भी देता है, तो आपको जल तो निकालना ही होगा। अब जल कोई और चीज़ तो है नहीं, जल तो इसी से निकलेगा। तो दिखाते हैं अभी आपको कैसे ये बनता है, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे CH, इसका हम संरचना सूत्र बना रहे हैं, एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र हम बना देते हैं, और इसको हम H2SO4 के साथ और 160 से 170 या 443 केल्विन पर हम गर्म करते हैं। तो देखिए, होता क्या है, एक बॉन्ड में अब 2 इलेक्ट्रॉन जानते होते हैं। तो अब देखिए, जिसके साथ OH जुड़ा होता है उस कार्बन को छोड़ के अगले कार्बन का H और इसका OH, ये मिल करके क्या बना देता है? H2O। अब बचा हमारे पास CH सिंगल बॉन्ड CH
और H, ये वाला H इधर बना, ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा, और इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो देखिए वही चीज़ बन गई, नहीं बन गई। तो ये क्रिया ऐसे होती है, लेकिन आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में जैसे हमने लिखी है वैसे ही आप सीधा सीधा लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए बात कर लेते हैं कुछ और हैं। 9 नंबर, एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो वही अब क्रिया आ गई है। तो आप CH3 CH2OH प्लस H2O सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, C2H5OH कंसनट्रेट है, कंसनट्रेट, और 443 केल्विन। तो क्या बनेगा, CH2 H2 इसका नाम होता है एथीन, एथीन बनता है। अब देखिए अगली अभिक्रिया है मीथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया या क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। ये देखिए 4 स्टेप में होती है। ये मीथेन ले लिया हमने, यहाँ पर Cl2 डाला और सूर्य के प्रकाश में। इसमें आप देखें यहाँ ये अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इसके सारे हाइड्रोजन निकल ना जाएं। तो देखिए इसका एक H निकलेगा तो क्या बचेगा, CH3, और इसका एक H, इसका एक Cl मिलकर के HCl बना लेता है। अब देखो इसके बाद CH3 बचे, CH3 हो गया, इसका एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl बना लेगा। अब फिर ये लिया जाएगा दूसरे स्टेप में CH3Cl प्लस, फिर इसका Cl2 की क्रिया कराई जाती है सूर्य के प्रकाश में। फिर इसका एक H, इसका Cl निकल जाएगा, HCl। अब फिर क्या बचा, एक H जब निकल गया तो यहाँ CH2 बचा, और इसका एक Cl बचा, वो यहाँ जुड़ जाएगा Cl2। फिर ये लिया जाएगा CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर फिर इसका एक H, इसका एक Cl, HCl निकल जाएगा, बचेगा CH2, एक H निकल गया ना तो CH, इसका एक Cl से जुड़ जाएगा तो Cl3। फिर देखें CH Cl3, फिर Cl2 से क्रिया होगी H तो इसका एक H, इसका Cl निकल गया और CCl4 बन जाएगा। इसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एक चीज़ था कि ये जो आपका है ये बेहोश करने वाली दवा होती है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। ये आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। अब देखिए अगले स्टेप में आता है मीथेन का दहन होता है, या कह देगा क्वेश्चन मीथेन को वायु में जलाया जाता है। तो देखिए CH4 वायु में जलाया जाएगा। तो हमने आपको पहले बताया, इधर मान लो CH4 है, ऑक्सीजन के में जलाया जा रहा है, दहन अपक्रिया होगी तो ऑक्सीजन से क्रिया ही कराएंगे। तो देखो अब ये क्या है, हमने कहा था अगर इसमें कार्बन हो और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा, प्लस अगर हाइड्रोजन भी उपस्थित हो ऑक्सीजन तो ये जल भी बना लेता है, और इसमें क्या देगा, ऊष्मा भी ये देता है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देख लो 4 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो इसको 2 से 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है तो इसको 2 से करा दिया, 4 ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गए। बच्चे ध्यान दीजिए सब लोग कि अब जब वहाँ कभी भी हम वो लिखते हैं क्रिया तो संतुलित समीकरण ही लिखी जाती है। अगला है 12 नंबर पे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। ये भी कई बार पूछी गई है। तो देखिए NaHCO3 खाने का सोडा है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको क्या करोगे, गर्म करोगे। गर्म करते इसके देखिए 2 भाग रहते हैं, बनता क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये बनाने में भी मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बनाने में भी ये अभिक्रिया लिखी थी हमने, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसका उल्टा लिखे तो ये बन जाएगा, इसको गर्म कर दोगे तो ये बन जाएगा। ये एग्जांपल आप वहाँ भी दे सकते हैं
वियोजन अभिक्रिया में भी ये एग्जाम्पल आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एकल अवकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वहाँ भी ये काम आ जाएगी। देखिए 3 और बचे हैं, उनको भी आप समझ लें और फिर आपका यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। बस इतने ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसी में से आ जाएगा। देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसको गर्म करोगे 373 केल्विन पर और इसको गर्म कर दिया तो ये बन जाता है CaSO4 हाफ H2O प्लस, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और 3/2 H2O। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 सही 1/2 H2O, तो वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों आपके सही हैं। अगले स्टेप में बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो देखिए बुझा हुआ चूना क्या हो, CaOH का होल टॉइच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तो ये बन जाएगा CaOCl2, ये व्यंजक चूर्ण बना देता है, और प्लस H2O। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी गई है। वैसे सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आएगा, जब कह दिया है तो इसी में से आना ही है। अब देखिए फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, FeSO4 को गर्म कर दो आप 2 भाग लेकर के, तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड बनता है, ये दोनों गैसें होती हैं। ये अभिक्रिया देखिए हमने वहाँ लिखा है वियोजन अभिक्रिया में, इसका एग्जाम्पल हमने दिया था। ये बच्चों आप पूरी 15 के 15 तैयार कर लीजिए और बेझिझक एग्ज़ाम में चले जाइए, सेम टू सेम पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा वहाँ। नमस्कार।